हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्रा फ्रॉम एजू इनपुट। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशंस के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं म्यूटेशन होती क्या है। म्यूटेशन इज सडन एंड अब्रप्ट चेंजेस टू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सडन यानी अनएक्सपेक्टेड, टू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मटेरियल में क्या चीज आती है? डीएनए, यानी सेल का न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में तीन चीजें आती हैं, होल डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम। इन तीनों में अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है जेनेटिक मटेरियल में, जो क्या करता है? डिफेक्ट काज करता है। इसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। यानी उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है या नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके जीन्स के अंदर, जीन्स डीएनए या क्रोमोसोम के अंदर किसी भी तरह की एबनॉर्मल चेंजेस को हम क्या नाम देते हैं? म्यूटेशंस। म्यूटेशन तीन चीजों में हो सकती है, डीएनए में, जीन्स में और क्रोमोसोम्स में। डीएनए यानी होल डीएनए जो है वो अफेक्ट हो सकता है। जीन्स यानी कोई भी अगर स्पेसिफिक जीन है, ये क्या है? जीन्स है। अगर इनके अंदर कोई चेंज आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन इन जीन्स। नेक्स्ट है म्यूटेशन इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के अंदर स्ट्रक्चरली या फंक्शनली किसी तरह का एबनॉर्मल चेंज आता है, अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है, तो वो होती है म्यूटेशन इन क्रोमोसोम्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं जीन म्यूटेशन या जेनेटिक म्यूटेशंस। ये क्या है? एक जीन है। जीन के अंदर किसी भी तरह का जो चेंज होगा, म्यूटेशन होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? जेनेटिक म्यूटेशन। फॉर एग्जांपल, अगर ये जीन है, इसके अंदर बॉन्डिंग होती है गुआनिन और साइटोसिन, थायमीन और एडेनिन। अगर इन न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस चेंज होता है, यानी गुआनिन की बॉन्डिंग हो रही है सी और टी के साथ, लेकिन अगर इसमें चेंज आता है, सी की जगह क्या गुआनिन ही आ जाता है, ये क्या है? इसमें म्यूटेशन, यानी न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आ रही हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल, ये एक जीन है, ये ट्रिपलेट, ये एक नॉर्मल जीन। अब समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर इसमें ट्रिपलेट में जीन्स में चेंजिंग आ जाती है, या ऐसा होता है कि ये जो ट्रिपलेट है इसमें एक एक्स्ट्रा जीन ऐड हो जाता है। ये भी क्या है? म्यूटेशन। यानी नॉर्मल जीन में क्या था? हमने देखा था उसमें सिर्फ एक ट्रिपलेट था नॉर्मल सीक्वेंस के साथ। जब उसमें म्यूटेशन हुई तो उसमें क्या था? इसके ट्रिपलेट में जीन्स चेंज हो गए, या इसके अलावा क्या हुआ कि इसके अंदर एक न्यू जीन ऐड हो गया, तो इनको हम क्या नाम देते हैं? जेनेटिक म्यूटेशन। नेक्स्ट है क्रोमोसोम म्यूटेशन। क्रोमोसोम म्यूटेशन यानी ऐसी म्यूटेशन जो क्रोमोसोम्स के अंदर हो रही है। अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो इसमें 5 तरह की म्यूटेशन होती है: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, इंसर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। और अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के लिहाज से देखें
उस म्यूटेशन को हम नाम देते हैं एन्यूप्लॉइडी का, जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये एक स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट है। डुप्लीकेशन में क्या होता है कि अब जो ये जीन जो है ये क्या होता है, डुप्लीकेट हो जाता है। यानी नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर एक जीन था, डुप्लीकेशन के बाद इसमें क्या हुआ, वही जीन डबल हो गई, यानी जीन की डुप्लीकेशन। अब इससे क्या होगा, क्रोमोसोम का साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, सीक्वेंस चेंज हुआ है, तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी इंक्रीज हो गए। जब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इंक्रीज होगा तो इसका साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है डिलीशन। डिलीशन मीन्स कोई एक जीन जो है उसके अंदर से, क्रोमोसोम के अंदर से डिलीट हो जाएगा। अगर ये जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल इसे हम नाम देते हैं ए जीन का, जब इसके अंदर म्यूटेशन होती है, ये जीन यहाँ पर प्रेजेंट था, डिलीशन हुई, इससे क्या हुआ, अब ये जो पार्ट है, ये वाला सीक्वेंस चेंज हुआ और न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो गए, डिलीट हो गए। जब न्यूक्लियोटाइड्स वहां पे कम हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, क्रोमोसोम्स का साइज शॉर्टर हो जाएगा नॉर्मल क्रोमोसोम से। इसको हम नाम देते हैं डिलीशन का। यानी क्रोमोसोम्स के अंदर डिलीशन ऑफ सर्टेन जीन और सेगमेंट। नेक्स्ट है इंसर्शन। दिस इज नॉर्मल क्रोमोसोम। अब इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसका जो एक स्पेसिफिक जीन है, ए जीन जिसे हम नाम देते हैं, ये इस पार्ट को इंसर्ट कर देता है दूसरे क्रोमोसोम के अंदर। ये क्रोमोसोम नंबर 2। अब ये जीन जब इसके अंदर इंसर्ट होगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जीन यहाँ पर इसके अंदर ऐड हो गया। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इंक्रीज हो जाएगा, जिससे उसका साइज ज्यादा हो गया। तो इंसर्शन क्या है, इंसर्शन ऑफ ए सर्टेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम into another chromosome. Next है inversion. This is chromosome A. इन्वर्जन में क्या होता है कि अगर इसका यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है और एक जीन यहाँ पर है, ये पार्ट इंटरचेंज हो जाता है। यानी अगर ये क्रोमेटिड है, इसके अंदर दो डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट हैं, ये क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी इस, फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी जीन है, तो बी जो है वो क्या कर रहा है, ए की जगह ले रहा है, इन्वर्ट कर रहा है, और ये जीन यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या है, इन्वर्टेड
क्रोमोसोम। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में पहले हम ये देख रहे थे कि डिलीशन में भी, डुप्लीकेशन में, इन्वर्जन में कि एक ही क्रोमोसोम के जो पार्ट्स हैं वो इंटरचेंज हो रहे थे या उनकी जगह जो है वो रिप्लेस हो रहे थे। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स इंटरचेंज करते हैं एक सेगमेंट को। फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम बी, ये क्या करेंगे, पार्ट्स को इंटरचेंज कर लेंगे। इस क्रोमोसोम के अंदर ये क्या है, क्रोमोसोम ए है। अब इसके अंदर जीन इंसर्ट हो गया क्रोमोसोम बी का, और सेकंड क्रोमोसोम है क्रोमोसोम बी। अब इसका कुछ पार्ट जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा इसके साथ। अब इसके अंदर कौन सा जीन मौजूद है, क्रोमोसोम ए का। इसको हम नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन का, यानी कोई सर्टेन जीन जो है वो ट्रांसलोकेट कर रहा है एक पोजीशन से दूसरे क्रोमोसोम में डिफरेंट पोजीशन में। तो ये थी क्रोमोसोम्स के अंदर स्ट्रक्चर में म्यूटेशंस। नेक्स्ट है एन्यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। पहले हमने देखा कि क्रोमोसोम के अंदर उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही हैं, तो वो थी स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस, जिसमें डिलीशन और डुप्लीकेशन वगैरह आ रहा था। तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की नहीं, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन कैरियोटाइप की एग्जांपल लें, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स। समटाइम ऐसा होता है 21st क्रोमोसोम पे नॉर्मल पेयर, इसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन समटाइम जब म्यूटेशन होती है तो वहां पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसको नाम देते हैं ट्राइसोम। इसके अंदर क्या है, 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। 21st जीन 21st पोजीशन पर। इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है डिलीशन, यानी 23rd जीन क्रोमोसोम की हम एग्जांपल लें, क्रोमोसोम होते हैं एक्स वाई, ये क्या है, एक पेयर है, लेकिन अब नॉर्मेलिटी ये डिलीशन हो रही है, यानी अब यहाँ पर वाई प्रेजेंट नहीं है। तो जो सीक्वेंस बनेगा क्रोमोसोम एक्स एंड 0, यानी इसके अंदर क्या है, वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। ये डिजीज टर्नर्स सिंड्रोम, यानी इस एबनॉर्मेलिटी से, इस म्यूटेशन से जो डिजीज काज होती है वो होती है टर्नर सिंड्रोम, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक और टाइप होती है, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम सीक्वेंस होता है एक्स वाई, इसमें क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम डबल है, यानी एडिशन नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में। नॉर्मल जो है वो पेयर 2 का होता है, यहाँ पर क्या है, 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक्स एक्स्ट्रा है। ये डिजीज काज करता है एबनॉर्मेलिटी, जिसे हम नाम देते हैं क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम फीमेल में होता है एंड वाई मेल्स में। अब क्लाइनफेल्टर्स में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो इस डिजीज में इसके म्यूटेंट्स में फेमिनिन एंड मस्कुलिन दोनों क्वालिटीज हैं। तो ये थी क्रोमोसोम में
नंबर ऑफ क्रोमोसोम में म्यूटेशन जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेज या सिंड्रोम काज होती है। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं azure.com।